नमस्कारम। महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का 20वां पद्य है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। इसमें वाणी को संसार का सर्वोत्तम आभूषण बताया गया है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा वाणी एका सम अलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। अन्वय: पुरुषम केयूराणि न भूषयन्ति, पुरुष को केयूराणि अर्थात कुंडल आदि आभूषण न भूषयन्ति सुशोभित नहीं करते हैं, अलंकृत नहीं करते हैं। अर्थात पुरुष कुंडल आदि से सुशोभित नहीं होता है और न ही चंद्र उज्ज्वला हाराः, न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार से सुशोभित होता है। न स्नानम न विलेपनम, न ही स्नान करने से और न ही एक विशेष प्रकार के लेप करने से भी मनुष्य अलंकृत नहीं होता है। न कुसुमम, न फूलों से, और न ही अलंकृता मूर्धजा, न ही मनुष्य अलंकृता मूर्धजा अर्थात मूर्धजा, मूर्धजा से तात्पर्य केश, न ही केशों को सजाने से अलंकृत होता है। एका वाणी पुरुषम सम अलंकृति, एकमात्र वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है। और वह वाणी कैसी हो? या संस्कृताधार्यते, जो वाणी शुद्ध हो, शुद्ध रूप से धारण की गई वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। क्षीयन्ते खलु भूषणानि, सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाक्भूषणम सततम भूषणम, वाणी का जो आभूषण है वह निरंतर बना रहता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। अन्य सभी आभूषण कालांतर में नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी जो आभूषण है वह कभी नष्ट नहीं होता है। एक बार फिर बताता हूँ। पुरुष को कुंडल आदि आभूषण सुशोभित नहीं करते हैं, न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार से सुशोभित होता है पुरुष, और न ही विविध प्रकार से स्नान करने से और न ही चंदन आदि के लेप करने से सुशोभित होता है, और न ही पुरुष को फूल अलंकृत करते हैं, और न ही अपने केशों को सजाने से पुरुष अलंकृत होता है। एकमात्र वाणी जो सुसंस्कृत हो उसी से पुरुष अलंकृत होता है। अन्य सभी आभूषण समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी आभूषण निरंतर बना रहता है। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है, जिसमें कुल 19 वर्ण होते हैं, एवं व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाता है। यहाँ पर भी उपमेय संस्कृत वाणी है, उनको संस्कृत वाणी को उपमान केयूर आदि अर्थात जो कुंडल आदि है, जो उपमान है, उनसे संस्कृत वाणी को श्रेष्ठ बताया गया है, सुसंस्कृत वाणी को। अतः यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण महाकवि भर्तृहरि के सभी पद्यों में हमें देखने को मिलता है। अगला पद्य देखते हैं जो विद्या के बारे में है। विद्या को श्रेष्ठ धन बताया गया है और विद्या से हीन व्यक्ति को पशु के समान माना गया है। देखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीन पशु। बहुत ही आसान पद्य है, सरल संस्कृत भाषा में है।
विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम। विद्या मनुष्य का सर्वोत्तम रूप है, सबसे बड़ा रूप है। विद्या से ही मनुष्य रूपवान बनता है, सुंदर लगता है। विद्या एव प्रच्छन्नम गुप्तम धनम। विद्या ही अत्यधिक छिपा हुआ धन है। विद्या दिखाई नहीं देती है, जो हमारे अंदर विद्यमान होती है, और यह विद्या रूपी धन किसी को दिखाई नहीं देता है, अतः इसको चोर भी नहीं चुरा सकते हैं। विद्या भोग करी, विद्या भोगों को देने वाली है। यश सुख करी, विद्या से यश की प्राप्ति होती है और सुखों की प्राप्ति होती है। जो विद्वान है उनका सब जगह यश फैलता है, और विद्या से ऐसा कोई सुख नहीं है जो हमें न मिलता हो। सब सुख विद्या से मिल जाते हैं। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु होती है। विद्या बंधु जन विदेश गमने। यदि आपके पास विद्या है, आप विदेश जाते हो, तो बंधु की तरह आपका साथ देती है। विदेश जाने पर जो विद्वान व्यक्ति है वह वहाँ पर भी कुशलता के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है विदेश में, तो उनको एकदम कुशलता के साथ झेल सकता है। विद्या परा देवता, विद्या ही एक बड़ा देवता है, विद्या ही सर्वश्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या ही राजाओं में पूजी जाती है। न तो धनम, धन की पूजा नहीं होती है राजाओं में, क्योंकि विद्या है उसी जिसके पास विद्या है, विद्वान उसी की पूजा करते हैं, क्योंकि राजाओं के पास किसी धन की कमी नहीं होती है। विद्या विहीन पशु, और जिसके पास विद्या नहीं है वह पशु के समान है। विद्याहीन और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। इसमें शार्दुल विक्रीडित छंद है, रूपक अलंकार है। आज इतना ही, धन्यवाद।